दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे ड्रग स्मगलर की जिसे मारने के लिए उनकी सरकार मुंह बोली रकम देने को तैयार है। उसकी हरकतों से सरकार इतनी ज्यादा परेशान हो चुका है कि उसे देखते ही जान से मार देने का ऑर्डर दे दिया गया है। अब इस चीज से बचने के लिए ये स्मगलर अपने ही भाई को मारकर उसकी तरह हुलिया बनाकर उसी के घर पर रहने लगता है। और सिर्फ रहता ही नहीं, वो खुद की भाभी के साथ इंटीमेट भी होता है। अब जो उसकी भाभी थी उसे धीरे धीरे शक होने लगता है कि ये उसका पति नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पति कभी उसके साथ इतना ज्यादा अंतरंग होता ही नहीं था। ऐसे में क्या वो स्मगलर खुद की पहचान छुपा पाया या फिर पकड़ा गया? चलिए जानते हैं। रात के 2 बजे कॉक्स बाजार के एक सुनसान द्वीप पर कुछ ड्रग स्मगलर अपनी नाव से उतर रहे हैं। इनमें से एक का नाम स्वप्न और दूसरे का नाम बदू है। स्वप्न ने अपने बॉस को कॉल किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा, जिससे स्वप्न बहुत गुस्सा है। बदू से पता चलता है कि सरकार ने ड्रग्स स्मगलर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जैसे ही वो समुद्र तट से ढेर के पास पहुंचते हैं, स्वप्न को किसी के आने की आहट महसूस होती है और वो बदू को चुप रहने को कहता है। तभी पुलिस उन पर धावा बोल देती है। एलन, स्वप्न और उसका दोस्त वहाँ से भाग निकलते हैं। भागने के दौरान एलन स्वप्न अपने एक साथी को फोन करता है, लेकिन वो भी फोन नहीं उठाता। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वप्न एक गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि पुलिस सबको चेक कर रही है, तो वो गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ से स्वप्न अपने एक बर्मी दोस्त मोंक्यू के घर जाता है। पहले तो मोंक्यू दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन जब स्वप्न कहता है कि मिलिट्री को आने दे, तेरे साथ ही मरूंगा, तो वो डर कर दरवाजा खोल देता है। स्वप्न घर में घुसकर मोंक्यू से कहता है कि वो उसे बर्मा के बॉर्डर पार करा दे, जिसके लिए वो उसे 10 लाख रुपए देगा। वो पहले 5 लाख देता है और बाकी बॉर्डर पार करने के बाद देगा। मोंक्यू इसके लिए मान जाता है और कहता है कि वो अगले दिन सुबह निकलेंगे। इसके बाद स्वप्न अपने बेटे को फोन करता है। उसका बेटा फोन उठाता है, लेकिन दोनों कुछ देर बात नहीं करते, क्योंकि बेटे को लगा था कि पुलिस का फोन है। ये सुनकर स्वप्न कहता है, पुलिस क्यों फोन करेगी? तब उसका बेटा बताता है कि पुलिस, डीबी और रैव सभी घर आए थे और उन्होंने घर को घेर रखा था। अभी भी आसपास पुलिस है। स्वप्न उसे चिंता न करने और अपनी माँ के साथ सुरक्षित रहने के लिए कहता है। अगले दिन सुबह मोंक्यू और स्वप्न बर्मा बॉर्डर के पास जाते हैं, जहाँ एक तरफ बांग्लादेश बॉर्डर और दूसरी तरफ इंडियन बॉर्डर है। तभी बॉर्डर गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और गोली चला देते हैं। मोंक्यू बाल बाल बच जाता है। स्वप्न उसे खींचकर एक पुराने सुनसान घर में ले जाता है। मोंक्यू के फोन पर एक कॉल आता है। स्वप्न उसे फोन उठाने से मना करता है, लेकिन मोंक्यू कॉल उठा लेता है। उसे पता चलता है कि पुलिस ने एमके को क्रॉस फायर में मार दिया है। मोंक्यू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। स्वप्न अपने बड़े भाई को फोन करके आने की गुजारिश करता है, लेकिन वो अपने भाई से क्या कहता है ये हमें पता नहीं चलता। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वप्न अपने बेटे से बात कर रहा है। तभी उसका बड़ा भाई आ जाता है और उसे सिद्दीक कहकर बुलाता है। यहाँ आपको बता दूं कि स्वप्न का पूरा नाम सिद्दीक रहमान स्वप्न था और उसके भाई का नाम शमशुर रहमान तपन था। स्वप्न अपने बेटे का फोन काट देता है और अपने भाई के पास जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई एक डीएनसी अधिकारी को फोन करके स्वप्न के घर का पता बता देता है और उसे पकड़ने को कहता है, और पीछे स्वप्न की लाश पड़ी दिखाई देती है। अधिकारी ये जानकारी ओसी को फोन पर देता है, लेकिन ओसी कहता है कि उसके इलाके में कोई ड्रग डीलर नहीं है। तब डीएनसी अधिकारी बताता है कि उस पहाड़ी पर जो घर है वहाँ कुख्यात ड्रग डीलर एलन स्वप्न है। पुलिस वहां जाती है और स्वप्न की लाश देखती है, लेकिन ओसी अपने सीनियर को फोन करके बताता है कि उसने स्वप्न को गोली मारकर मार दिया है और उसे ये खबर खुफिया सूत्रों से मिली थी। डीएनसी अधिकारी पीछे से सब सुन लेता है और समझ जाता है कि ओसी इस क्रेडिट को खुद ही लेना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कवर्ड वैन से एलन स्वप्न जैसा दिखने वाला एक आदमी उतरता है, जो हूबहू स्वप्न जैसा दिख रहा था। वो घर की घंटी बजाता है और उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। उसकी पत्नी का नाम शायला है और शायला का पति बिल्कुल स्वप्न जैसा दिखता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां शायला, तपन और उनकी बेटी खाने की मेज पर बैठे थे। तभी एलन स्वप्न अपने भाई को फोन करके कहता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और पुलिस उसे कभी भी मार सकती है, इसलिए वो अपनी जायदाद बांटना चाहता है और चाहता है कि तपन कल ही आ जाए। पहले तो तपन नहीं जाना चाहता, लेकिन अपनी बेटी की बात सोचकर वो जाने को राजी हो जाता है। जब शायला पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे सब बता देता है। शायला चाहती थी कि उसके पति तपन को जायदाद मिले, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि तपन अपने भाई एलन स्वप्न के पास जाता है और मौका मिलते ही एलन स्वप्न अपने भाई की हत्या कर देता है। फिर वो अपने बाल और दाढ़ी काटता है और अपने भाई के कपड़े पहन लेता है। वो अपने भाई की तरह ही दिखता है और अपने कपड़े उसके भाई को पहना देता है। इसके बाद वो डीएनसी अधिकारी को फोन करता है, जैसा हमने पहले देखा था। इसका मतलब है कि वैन से जो आदमी उतरा था और जो शमशुर रहमान के घर आया था, वो कोई और नहीं, एलन स्वप्न ही है। घर में घुसने के बाद स्वप्न का बोलने का तरीका और चाल ढाल बिल्कुल भी शमशुर रहमान जैसा नहीं
नहीं था, जिससे शायला हैरान रह जाती है। शायला पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? कॉक्स बाजार से आने के बाद से तुम बिल्कुल बदले बदले लग रहे हो। स्वप्न अलमारी की चाबी से बैग से पैसों का पैकेट निकालकर अलमारी में रख देता है। जब शायला पूछती है तो वो गुस्से में कहता है, तुम्हारे लिए सोना लाया हूँ, बाद में दिखाऊंगा। ये कहकर वो बाथरूम चला जाता है। शायला स्वप्न को बाजार से नींबू लाने को कहती है। जब वो नींबू लेकर आता है तो पीछे से मकान मालिक उसे शमशुर रहमान कहकर बुलाता रहता है। स्वप्न को पहले समझ नहीं आता। जब मकान मालिक कहता है कि उसने इस महीने का किराया नहीं दिया तो स्वप्न थोड़ी देर चुप रहकर कहता है, दे दूंगा। उसी समय घर में शायला अलमारी की चाबी से अलमारी खोलती है। पैकेट खोलकर वो बहुत सारे पैसे देखती है। शायला मन ही मन बहुत खुश होती है। स्वप्न के आने की आहट सुनकर शायला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह शायला स्वप्न को ऑफिस जाने के लिए उठाती है। स्वप्न पहले ऑफिस जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो तैयार हो जाता है। जब स्वप्न ऑफिस जा रहा होता है तो टीवी पर स्वप्न की मौत की खबर आती है। स्वप्न टीवी बंद करके कहता है कि ये सब नहीं देखना है। शायला सोचती है कि शमशुर अपने भाई की मौत की वजह से दुखी है, इसलिए उसका बर्ताव ऐसा है। हम देखते हैं कि शायला उसे एक स्कूटर की चाबी देती है, जिसे शमशुर रहमान ऑफिस जाने के लिए चलाता था, लेकिन स्वप्न को स्कूटी चलाना नहीं आता, इसलिए वो स्कूटर छोड़कर पैदल ही चला जाता है। स्वप्न का बेटा जादू भी टीवी पर वही खबर देख रहा होता है। तभी पुलिस उसे फोन करके अपने पिता की लाश लाने को कहती है। उधर स्वप्न ऑफिस आया है, लेकिन उसे ऑफिस के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए वो फार्मेसी से गले के लिए पट्टी और बैंडेज खरीदता है। वो अपने ऑफिस के अधिकारियों से कहता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर पाएगा। तभी वो अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर ऑफिस की दराज में रख देता है। स्वप्न घर आकर शायला को अपने कमरे में ले जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ अंतरंग होना चाहता है। तब शायला पूछती है कि क्या वो ऐसा कर पाएगा। स्वप्न बार बार ऐसा करने की कोशिश करता है, जिससे शायला का शक और बढ़ जाता है। शमशुर रहमान को एक बीमारी थी, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों से वे दोनों अंतरंग नहीं हुए थे, इसलिए शायला स्वप्न के बर्ताव पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगती है, क्योंकि दुनिया के सभी लोगों से पहचान छुपाई जा सकती है, लेकिन एक पत्नी से नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बदू एक बड़े अधिकारी को फोन करके कहता है कि उसका नाम क्रॉस फायर लिस्ट में ना डाला जाए, जिसके लिए वो उसे 2 दिनों में बहुत सारे पैसे देगा। ये कहकर वो स्वप्न के अंतिम संस्कार को छिपकर देखने जाती है। बाद में वो भी स्वप्न के छिपाए हुए पैसों की जगह पर जाती है और देखती है कि वहाँ कोई पैसा नहीं है। पैसे ना देखकर वो पागल हो जाती है। इधर शायला स्वप्न को पहचान लेती है। शायला चाकू लेकर स्वप्न के गले पर रखती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? तुम शमशुर रहमान नहीं हो। तब स्वप्न शायला को हटा देता है। स्वप्न उसे अपने और अपने भाई के बीच हुई घटना की कहानी सुनाता है, जो पूरी तरह से झूठी थी। वो कहता है कि जब उसका भाई उसके पास आया तो पुलिस वहाँ आ गई और गोलीबारी शुरू हो गई। तब उसके भाई ने स्वप्न से कहा कि वो छिप जाए। स्वप्न पहले तो राजी नहीं होता, लेकिन फिर तपन की बात मानकर छिप जाता है और उसके बाद पुलिस आकर उसके भाई को गोली मार देती है। बाद में वो कुछ भी समझ नहीं पाता और यहाँ चला आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वप्न का बेटा जादू स्वप्न और उसके बड़े भाई शमशुर रहमान की तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है, ये आदमी कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे पापा जैसा दिखता है। उसकी माँ कहती है, ये तुम्हारे चाचा हैं, पहले यहाँ आते थे, अब नहीं आते। जादू का शक बढ़ जाता है और वो अपने पिता की कब्र पर चला जाता है। उसके पिता की पीठ पर एक निशान था। वो कब्र खोद कर देखना चाहता है कि लाश की पीठ पर कोई निशान है या नहीं। वो लाश को उठाता है और देखता है कि पीठ पर कोई निशान नहीं है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि ये उसका पिता नहीं है। इधर स्वप्न शायला को समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में सब जानते हैं कि एलन स्वप्न मर चुका है, वो मरा हुआ ही रहे। उसका और शायला का रिश्ता गिव एंड टेक का होगा। वो शमशुर रहमान की बेटी रोजी और शायला की जिम्मेदारी लेगा। बदले में वो शमशुर रहमान की पहचान चाहता है, जो शायला उसे देगी। स्वप्न कई तरह से शायला को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन शायला उसका साथ नहीं देना चाहती। जब स्वप्न घर में जाना चाहता है तो शायला दरवाजा बंद कर देती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन कहते हैं ना, लालच इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, और यहाँ भी ऐसा ही होता है। शायला आखिरकार मान जाती है और स्वप्न को शमशुर जैसा बोलने का तरीका और हाव भाव सिखाने लगती है। स्वप्न स्कूटर चलाना भी सीख जाता है। इस तरह एलन से शमशुर रहमान में बदलने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। एक दिन स्वप्न घर आता है और देखता है कि जादू आया हुआ है। जादू को देखकर वो हैरान हो जाता है और जादू भी स्वप्न को देखकर हैरान हो जाता है और उसे चाचा कहकर गले लगा लेता है। जब स्वप्न पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है तो जादू कहता है कि वो कुछ दिन यहाँ रहना चाहता है। हम जानते हैं कि जादू यहाँ अपने पिता की पहचान करने आया है। स्वप्न को इस पर शक होता है और वो शायला से पूछता है। शायला बताती है कि जादू के पिता की मौत हो गई है और उसके चाचा उनके जैसे दिखते हैं, इसलिए वो उन्हें देखने आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बदू एलन स्वप्न के घर जाता है। बदू वहाँ अपने पैसों की तलाश में जाता है। बदू स्वप्न की पत्नी से पूछता है कि क्या स्वप्न ने उसे कोई बैंक अकाउंट नंबर, कोई लिफाफा या कुछ और दिया था, लेकिन स्वप्न की पत्नी कहती है कि उसने उसे कुछ नहीं दिया। बदू जब जादू के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि जादू अपने चाचा के घर गया है। ये सुनकर बदू और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि स्वप्न का कोई भाई है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। इधर शमशुर रहमान के ऑफिस के कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए एक चेक लेकर आते हैं, जिस पर शमशुर रहमान के सिग्नेचर के बाद उन्हें सैलरी मिलेगी। अब क्योंकि स्वप्न को शमशुर रहमान के सिग्नेचर नहीं आती, इसलिए वो
सबको कैश में सैलरी देता है। स्वप्न अपने ऑफिस के अधिकारी के साथ बैंक जाता है और अपनी ऑफिस की सैलरी कैश में देना चाहता है और कुछ पैसे बैंक में रखना चाहता है, लेकिन बैंक अधिकारी उससे कई डॉक्यूमेंट्स दिखाने और पैसों के स्रोत के बारे में पूछता है। स्वप्न सोच में पड़ जाता है और अपने कर्मचारी को कमरे से बाहर जाने को कहता है। फिर वो बैंक मैनेजर से कहता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इसे बैंक में कैसे रख सकता हूँ? बैंक मैनेजर कहता है, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक ऐसा जानकार है जो आपका ये काम कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाइला का छोटा भाई इकबाल शमशुर रहमान के घर आया है। स्वप्न समझ जाता है कि इकबाल ड्रग्स लेता है। इकबाल एक ड्रग डीलर तंजिल से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि वही बैंक मैनेजर स्वप्न को एक मनी एक्सचेंज व्यापारी सलीम चौधरी के पास ले जाता है। सलीम स्वप्न से पूछता है, आप कितना पैसा ब्लैक से व्हाइट करना चाहते हैं? तब एलन स्वप्न कहता है, पैसा क्या ब्लैक व्हाइट होता है? पैसा तो पैसा होता है। सलीम चौधरी उसकी बात से सहमत होता है और पूछता है कि वो कितना पैसा ब्लैक से व्हाइट कराना चाहता है। एलन पहले 50 करोड़ रुपए कहता है। बाद में सलीम चौधरी जब असली रकम पूछता है तो वो 150 करोड़ रुपए बताता है। सलीम चौधरी उसका काम करने के लिए राजी हो जाता है। जब स्वप्न सलीम चौधरी से बात करके निकल रहा होता है तो तभी बदू वहाँ आ जाता है। वो भी जादू की तरह शक करता है कि वो एलन स्वप्न के भाई शमशुर रहमान से मिलने आया है। यहाँ आकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि स्वप्न और उसका भाई हूबहू एक जैसे दिखते हैं। एलन स्वप्न भी थोड़ा हैरान होता है और वो अपना नाम शमशुर रहमान बताता है और बदू को बताता है कि एलन स्वप्न उसका छोटा भाई है। जब वो बदू को घर लेकर जाता है तो पहले मकान मालिक और एक दुकानदार से मिलवाता है, जहाँ मकान मालिक और दुकानदार स्वप्न को शमशुर रहमान समझते हैं। इससे बदू का शक कुछ हद तक दूर हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि डीएनसी अधिकारी स्वप्न का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिलता है और एलन स्वप्न की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर थोड़ा शक करता है। डॉक्टर उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन डॉक्टर ने ओसी के बयान के अनुसार रिपोर्ट बनाई थी जो वो डीएनसी अधिकारी को नहीं बताता। डीएनसी अधिकारी का शक और बढ़ जाता है। बदू को घर में लाने के बाद स्वप्न शाइला से कहता है कि बदू को शायद शक हो गया है और इसलिए वो बदू के सामने ऐसे बात करे जैसे उसे एलन स्वप्न के बारे में कुछ पता नहीं है। शाइला भी वैसे ही बात करती है और स्वप्न का बेटा जादू स्वप्न को चाचा कहकर बुलाता है, लेकिन बदू पागल जैसा हो जाता है और सबको बताता है कि स्वप्न ने उसके पैसे लेकर उसे भिखारी बना दिया है। बाद में वो घर से चला जाता है और उसके बाद एलन स्वप्न अपने बेटे जादू को लेकर बाहर निकल जाता है। जाते समय वो शाइला से कहता है कि वो कुछ काम से बाहर जा रहा है। बाहर जाकर एलन स्वप्न अपने बेटे से कहता है, मैं जानता हूँ कि तूने मुझे पहचान लिया है, मैं तेरा बाप एलन स्वप्न हूँ। जादू तब स्वप्न को गले लगा लेता है और अपने पिता की पीठ का निशान देखकर बहुत खुश होता है। एलन स्वप्न पूछता है, क्या तू समझ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया? जादू कहता है, हाँ। स्वप्न तब जादू को एक काम देता है कि वो शाइला और रोजी को लेकर कहीं चला जाए, क्योंकि वो समझ गया था कि बदू कुछ करेगा। तभी कुछ लोग आकर स्वप्न को एक माइक्रो में पकड़कर ले जाते हैं। ये बदू और तंजिल के आदमी हैं। यहाँ बदू और तंजिल के आदमी स्वप्न को बहुत मारते हैं और उसे ये कबूल करने को कहते हैं कि वो एलन स्वप्न है, लेकिन वो बार बार कहता रहता है कि वो एलन स्वप्न नहीं शमशुर रहमान है। जब एलन स्वप्न नहीं मानता तो हम देखते हैं कि बदू तंजिल से कहता है कि अगर वो शाइला और उसके बेटे को पकड़ कर लाए तो एलन स्वप्न सब सच बता देगा और तंजिल के लोग जादू को ना पाकर शाइला और उसकी बेटी को उठा लाते हैं। शाइला से बहुत पूछताछ करने के बाद वो कहती है कि ये उसका पति शमशुर रहमान है। बाद में जब शाइला की बेटी के सिर पर बंदूक रखी जाती है तो एलन समझ जाता है कि शाइला सच बता सकती है। तभी स्वप्न कहता है, झूठ ही सही, तुम कहो कि मैं एलन स्वप्न हूँ। यहाँ एक शब्दों का खेल खेला जाता है। फिर शाइला कहती है कि हाँ वही एलन स्वप्न है। तब वो लोग समझ नहीं पाते कि वो झूठ बोल रही है या सच। बाद में हम देखते हैं कि वो जादू को भी पकड़ कर ले आते हैं। जादू को जबरदस्ती कबूल करने को कहा जाता है कि एलन स्वप्न उसका पिता है, लेकिन जादू कहता है ये मेरे चाचा है। तब बदू गुस्से में आकर जादू को गोली मारकर मार देता है। मेरे हिसाब से इस सीरीज का सबसे दिल दहला देने वाला किरदार जादू का था। ये शानदार था जो आप इस सीरीज को देखे बिना नहीं समझ पाएंगे। खैर, स्वप्न तब भी कहता है कि वो शमशुर रहमान है। बदू तब स्वप्न को गोली मारना चाहता है, लेकिन तभी तंजिल बदू के सिर पर मारता है और वो बेहोश हो जाता है। तब तंजिल कहता है, आज जो कुछ भी यहाँ हुआ कोई इसे कबूल नहीं करेगा और सब भूल जाएंगे। अगर कोई कबूल करता है तो सबकी हालत खराब होगी। तंजिल सबको जाने को कहता है। जादू की लाश लेकर एलन स्वप्न और शाइला वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम बदू को कॉक्स बाजार के एक जंगल में देखते हैं जहाँ उनके पैसे छिपे थे। बदू को पीछे से एलन स्वप्न बुला रहा होता है। तब बदू कहता है, मैं जानता था कि तू एलन स्वप्न है। तब एलन स्वप्न जवाब में कहता है, मैं भी जानता था कि तू जानता है, लेकिन मैं जो जानता था वो तू नहीं जानता था। ये कहकर स्वप्न शॉटगन से बदू को गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद हम शमशुर रहमान के घर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बर्मा से उसका दोस्त आता है। वो उसे गले लगाता है और कहता है, माई सेल्फ एलन स्वप्न। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।